दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। सोचिएगा, सरकार ने पुनः विचार याचिका डाल रखी है। पुनः विचार याचिका क्यों डाली गई है? ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। लेकिन शिक्षक टेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जब हम पुनः विचार याचिका डाल रहे हैं तो आप टेट क्यों दे रहे हो। सोचिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी पुनः विचार याचिका खारिज होती है तो आप हमारे विभाग में हो, हम कुछ और सोचेंगे, प्लान बी हम सोचेंगे, यानी कि विभागीय टेट के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा दोस्तों मैं आपको और बात बता दूं कि काफ़ी लोग सी टेट का एग्जाम डाल रहे हैं, चोरी छुपे डाल रहे हैं, बिना एनओसी लिए, बिना विभाग के एनओसी लिए। आप मत डालिएगा, क्योंकि बाद में आपका सी टेट अमान्य हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा। यूपी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एनओसी जारी की गई है शर्तों पे, कि ये शर्त है, अगर आप इन शर्तों से हटते हैं तो आपकी एनओसी रद्द हो जाएगी। सीधी सी बात है। कुछ लोग कहेंगे अरे दूसरे विभाग में आप नौकरी करने जाओगे तब एनओसी जरूरी है। बिल्कुल गलत। एनओसी हर चीज़ में जरूरी है। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कहीं जिला छोड़ के जाते मुख्यालय या कहीं और प्रदेश में जाते हैं, उसमें भी एनओसी की जरूरत रहती है, आपको पता है। तो अतः दोस्तों हम बात करेंगे क्या विभागीय टेट सरकार करवा सकती है और आखिर ये बात कहाँ से शुरू हो गई है दोस्तों। और ऐसे में सरकार ये क्यों कह रही है कि अगर आप सी टेट पास भी हो गए तो हो सकता है हम आपकी मार्कशीट ही ना माने, सी टेट की ये वैलिडिटी, आपकी ये जो सी टेट आपने पास किया है वो प्रमाण पत्र ही ना माने। आखिर क्यों ऐसी बात हो रही है? अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं अब भी कह रहा हूँ, तब भी कहता था, मैं मीठी गोली नहीं देता हूँ, मैं रियलिटी बात करता हूँ। सोचिएगा, ये तो पता है कि सरकार ने पुनः विचार याचिका डाल रखी है, इसलिए आपकी नौकरी भी चल रही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का टाइम दे दिया, इस पर दोस्तों सरकार ने पुनः विचार याचिका दाखिल कर दी है। अब टीचर्स परेशान हैं कि सी टेट का एग्जाम दे या नहीं दे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर पुनः विचार याचिका खारिज होती है तो भैया पूरे देश में 35-40 लाख टीचर्स हैं, उनके परिवार हैं, तो सरकार क्या पागल थोड़ी है, सब कुछ सोच के चल रही है कि हम प्लान भी क्या तैयार रखेंगे। विभागीय टेट करवा सकती है सरकार। देखिएगा, ये जो मुद्दा उठाए वो उठाए विशिष्ट बीटीसी के मैटर पर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। अब देखिएगा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो बात इसमें कही गई है वो रियल में ऐसी है दोस्तों, ऐसी है, कुछ सच्चाई है इन बातों में। देखिएगा, मैं आपको मैटर बता दूं, विशिष्ट बीटीसी वाले जो बीएड के बाद टीचर्स बने हैं और 6 महीने का उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिस पर दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकरण है प्रयागराज, ये बीटीसी और बीएड ये सब कुछ करवाता है। तो इन्होंने कह दिया कि विशिष्ट बीटीसी वाले जो कि 2 वर्षीय बीटीसी के समकक्ष नहीं है, वो सिर्फ जूनियर ही पेपर में दे सकते हैं, प्राइमरी नहीं दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो लोग दे रहे हैं, जो अंक तालिकाओं के नंबर डाल रहे हैं उसमें, जो कि गलत है, नियम के विरुद्ध है, अगर ये लोग पास भी हो गए ना सी टेट तब भी हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने पुनः विचार याचिका डाल रखी तो ये क्यों सी टेट पेपर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज आदरणीय श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने स्पष्ट कहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सच्चाई भी हो सकती है दोस्तों, कि विशिष्ट बीटीसी का चयन प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है, अंक पत्र के आधार पर नहीं हुआ है। ये यूपी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की। कुछ डाइट द्वारा अंक उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। बहुत से लोगों की सिफारिश आने पर अंक पत्र हेतु एससीईआरटी से मार्गदर्शक मांगा गया है। मार्गदर्शन के अनुसार प्रातांकों की क्रॉस लिस्ट डाइट पर प्रेषित की जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, और देखिएगा, सचिव परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, अब ध्यान से सुनिएगा, इस विषय पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहा गया है कि विशिष्ट बीटीसी वाले सी टेट के प्राथमिक पेपर में आवेदन हेतु ऐडता नहीं रखते हैं। यहाँ पर सब दे रहे हैं। यदि विशिष्ट बीटीसी वाले आवेदन करते हैं तो उनके लिए भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। ये मौखिक बात कही गई है दोस्तों, रिटर्न में नहीं है, क्योंकि हर बात रिटर्न में नहीं जारी की जाती हैं। कुछ बातें खुद से सजेस्ट की जाती हैं कि हाँ आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि सरकारी सेवक को सेवा अवधि में तथा तथ्य गोपन करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और पास होते हुए भी सी टेट का अंक पत्र अमान्य किया जा सकता है। यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं, भले ही आप सी टेट पास कर लें, लेकिन विभाग से एनओसी आपने नहीं ली, आपने अंक पत्र गलत तरीके से भली, क्योंकि बीटीसी वाले भी प्राइमरी में जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो अंक पत्र है वो बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी के लिए सेम कॉलम होते हैं।
तो विशिष्ट बीटीसी वाले यही सोच के उसमें अंक पत्र भर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है। उसके निर्णय तक शिक्षकों को टेट परीक्षा देने पर विचार ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया है कि क्यों कर दे रहे, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है आपके पक्ष में, तो आपको जल्दबाजी क्यों है। फिर भी यदि रिव्यू में शिक्षकों के खिलाफ फैसला आता है, यानी उनकी याचिका खारिज हो जाती है और टेट देना पड़ेगा, तो सरकार में शिक्षकों हेतु अलग से टेट कराने पर चर्चा चल रही है। देखिएगा, ये विभाग के अधिकारी हैं, इनको विभाग में क्या चल रहा है ABCD पता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षकों हेतु अलग से टेट कराने पर चर्चा चल रही है, यानी कि सीधी सी बात है, विभागीय टेट। जो बीएड पास शिक्षक है वे बीएड के आधार पर जूनियर सीटेट हेतु आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों विभाग द्वारा NOC भी जारी की जा रही है। जो लोग कह रहे हैं कि NOC की जरूरत नहीं है, जरूरत है। देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कार्यालय आदेश, और 11/12/2025 का आदेश है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उन्होंने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 नोटिस नंबर ये है 24/10/2025 के क्रम में प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की सीटेट में प्रतिभाग सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है, यानी NOC मांगी जा रही है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। देखिएगा, पहला पॉइंट है, संबंधित शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, यानी आप अगर स्कूल में तो आप परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा हेतु आपको विशेष अवकाश नहीं दिया जाएगा। आप ये चेक करेंगे कि आपको एक अवकाश दिया जाए विशेष स्पेशल, तो आपको नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा से विद्यालय के कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो दी गई अनुमति स्वयं ही निरस्त हो जाएगी, यानी NOC अपने आप चली जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि विभाग से NOC लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पर NOC दी जा रही है। पीलीभीत का आप देखिएगा, एक और है शाजापुर का लेटर देखिएगा 9/12/2025 का, वही सब लिखा है इसमें जो पीलीभीत वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया है कि आपको NOC इन 3 रीजन पे दी जा रही है। अगर ये आपको पूरे अगर नहीं होते तो आपकी NOC स्वतः रद्द हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बिना NOC अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप अपना जिला मुख्यालय भी छोड़ रहे, अपना गृह जनपद छोड़ रहे हो, छुट्टियां में कहीं आ रहे हो, तो बहुत बार देखा होगा कि जब बड़े बड़े कार्य होते तो वहाँ पर आदेश हो जाते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश कर देते हैं बिना हमारी जानकारी के आप ये गृह जनपद नहीं छोड़ेंगे, आप जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर NOC जरूरी है, आप ये माने या ना माने। अगर बाय द वे आप सीटेट पास भी हो गए तो वो बात का मैटर है, सरकार माने या ना माने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विभाग आपकी NOC अगर आपने नहीं लिया है तो विभाग की तरफ से ये ड्रामा हो सकता है। तो दोस्तों क्या दिक्कत है कि NOC ले लीजिए, आप लोग 15, 20, 30, 35 लोग इकट्ठे हो जाइए और BSO पे जाके एक NOC ले लीजिए। अरे क्या दिक्कत है, वैसे भी टेंशन से ज़िंदगी भरी पड़ी है और खामखा की और टेंशन हो, और विभाग नहीं NOC दे रहा तो डाक के माध्यम से उनको भेज दीजिए, डाक के माध्यम से रिसीव करवा दीजिए। बाद में भैया ये होगा, देखो हमने तो NOC मांगी आपने नहीं दी, तो कम से कम आपका अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा एक वो तो रहेगा मजबूती कि देखो सर NOC ली थी बार इन्होंने नहीं दी। तो अतः साथियों NOC जरूरी है, बाकायदा मैंने आपको 2 प्रूफ दिखा दिए। फिलहाल आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन